इंसान और जिन्न की तख्लीक पैदाइश का मंसूबा। अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम हमें बताती है कि दुनिया की हर मखलूकन को एक मकसद के साथ पैदा किया गया है। अल्लाह ताला ने इंसान को मिट्टी से पैदा किया और जिन्हों को आग से। मिट्टी में सुकून है, सब्र है, ठंडक है, और आग में हरारत है, जल्दबाजी है, घमंड है। यही वजह है कि इंसान और जिन्न की तबीयतों में इतना फर्क पाया जाता है। अल्लाह ने इंसान को अपने खलीफा के तौर पर जमीन पर भेजा और उसे अक़ल, समझ और हक व बातिल में फर्क करने की ताकत दी। वहीं जिन्न जो अदृश्य हैं, उनको भी अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा किया। कुरान में साफ अल्फाज में अल्लाह ताला फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, यानी मैंने जिन्न और इंसान को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। इंसान को जब जमीन पर भेजा गया तो अल्लाह ने उसे किताबें और रसूल अता किए ताकि वो सीधी राह पर चले। दूसरी तरफ जिन्हों में भी नेक और बुरे दोनों तरह के जिन्न मौजूद हैं। नेक जिन्न अल्लाह की तत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुरान सुनकर ईमान लाते हैं, लेकिन बुरे जिन्न गुमराही में पड़कर इंसानों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इन्हीं बुरे जिन्हों का सरदार शैतान है, जिसका असल नाम इब्लीस है। इब्लीस दरअसल जिन्हों में से था, मगर अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल रहता कि फरिश्तों की सफ में शामिल हो गया था। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि सजदा करो, सबने सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं उससे बेहतर हूँ क्योंकि तूने मुझे आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से। यही उसका पहला गुनाह था, घमंड और नफसानी बगावत। इस गुनाह ने उसे हमेशा के लिए लानत और रहमत से महरूम कर दिया। लेकिन अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल की कि उसे क़यामत तक मोहलत दी जाए। उसने कसम खाई कि मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, मगर अल्लाह ने वादा किया कि मेरे सच्चे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। यहीं से इंसान और शैतान की जंग का आगाज हुआ। शैतान की मोहलत और इंसान की आजमाइश। जब इब्लीस ने अल्लाह ताला के सामने घमंड और तकब्बुर का मुजाहिरा किया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, फखरुज मिन्हा फिन्नका राजीम, यानी निकल जा यहाँ से, बेशक तू मरदूद और लानती है। उस वक्त इब्लीस ने अपने अंदर की सख्ती और बगावत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला से मोहलत मांगी कि उसे क़यामत तक जिंदा रखा जाए। अल्लाह ताला ने उसकी ये मोहलत कबूल कर ली, मगर साथ ही ये भी ऐलान कर दिया कि तू मेरे बंदों को गुमराह करने की कोशिश करेगा, लेकिन मेरे इखलास वाले बंदे तेरी चालों में नहीं आएंगे। ये वाकया असल में इंसान की आजमाइश का ऐलान था। अल्लाह ने इंसान को अक्ल दी, हिदायत दी, रसूल भेजे, किताबें नाजिल की और साफ कह दिया कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, इसीलिए उसे दुश्मन ही समझो। लेकिन इंसान की फितरत यही है कि वो बहुत जल्द बहक जाता है। शैतान के लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि वो इंसान के नफ्स और उसकी कमजोरियों को इस्तेमाल करता है। जब इंसान गफलत में होता है तो शैतान उसके कान में वसवसा डालता है। वो कहता है, नमाज छोड़ दो, अभी वक्त है, सदका मत दो, माल कम हो जाएगा, झूठ बोल दो, नुकसान से बच जाओगे। लेकिन दरअसल यही धोखा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद शैतान से बचने की सबसे बड़ी जगह है। जब इंसान मस्जिद में दाखिल होता है और नमाज अदा करता है तो शैतान पीछे हट जाता है। मस्जिद दरअसल ईमान और सब्र की जगह है, जहाँ से इंसान को रूहानी ताकत मिलती है। शैतान इसी वजह से कोशिश करता है कि किसी तरह बंधे को मस्जिद से दूर रखा जाए। वो नींद दिलाता है, आलस पैदा करता है, बेकार मशगूलियत में उलझा देता है। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे जानते हैं कि इस जंग का सिर्फ एक हथियार है, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और मस्जिद की इबादत। शैतान मोहलत पाए हुए है, मगर उसका वक्त सीमित है। इंसान अगर ईमान पर कायम रहा तो अल्लाह का वादा है कि शैतान कभी उस पर गालिब नहीं आ सकता। लेकिन अगर इंसान गफलत में पड़ गया तो वही मोहलत शैतान के लिए आसान जीत बन जाती है। यही असल हिकमत है कि अल्लाह ताला ने मोहलत भी दी और इंसान को आजमाइश में भी डाला। इस जंग में जो मस्जिद का सहारा लेगा, अल्लाह का नाम लेगा और अपने दिल को जिक्र से रोशन रखेगा, वही कामयाब होगा। शैतान की चालें और मस्जिद की हिफाजत। शैतान का सबसे बड़ा हथियार इंसान का नफ्स है और उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वो इंसान को धीरे धीरे गुमराही की तरफ ले जाता है, यहाँ तक कि उसे खुद भी एहसास नहीं होता कि वो बहक चुका है। शैतान कभी सीधे यह नहीं कहता कि अल्लाह से इनकार करो, बल्कि वो कहता है कि नमाज अभी छोड़ दो, बाद में पढ़ लेना, रोजा कल रख लेना, आज तो मौसम गर्म है, सदका मत दो, तुम्हारा माल कम हो जाएगा, गुनाह कर लो, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। यानी वो हमेशा इंसान को धोखे में डालकर गुनाह की तरफ धकेलता है। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, इन शैतान लकुम अदुव्वुम मुबीन, यानी बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जब इंसान इस दुश्मन को दोस्त समझ लेता है तो उसकी बर्बादी शुरू हो जाती है। लेकिन शैतान की इन चालों से बचने का सबसे बड़ा किला मस्जिद है। मस्जिद को अल्लाह ने अपनी जमीन पर अपना घर कहा है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मस्जिद इलाही धरती पर अल्लाह के घर हैं और जो शख्स मस्जिद में आता जाता है अल्लाह उसे अपने मेहमान की तरह देखते हैं। यानी मस्जिद सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि शैतान से हिफाजत का मजबूत किला है।
जब इंसान मस्जिद में दाखिल होता है और अल्लाहू अकबर कहकर नमाज शुरू करता है तो शैतान जल उठता है और पीछे हट जाता है, मगर जब इंसान गफलत करता है और मस्जिद से दूर रहता है तो शैतान उसके दिल पर काबिज हो जाता है। यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदे हमेशा मस्जिद से जुड़े रहते हैं, चाहे वो जवान हो या बूढ़े, गरीब हो या अमीर। रसूलुल्लाह ने एक हदीस में फरमाया कि क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह अपने अर्श के साए में जगह देगा। उनमें से एक वह शख्स है जिसका दिल मस्जिद से लगा रहता है। यानी मस्जिद सिर्फ दुनिया की हिफाजत नहीं बल्कि आखिरत की कामयाबी का भी जरिया है। शैतान इंसान को मस्जिद से रोकने के लिए तमाम हथकंडे अपनाता है। कभी नींद दिलाता है, कभी आलस पैदा करता है, कभी कहता है कि लोग क्या कहेंगे, और कभी कहता है कि नमाज तो घर पर भी पढ़ सकते हो। लेकिन अल्लाह ने फरमाया वर्कऊ मर्राकीन, यानी रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। ये इशारा है कि जमात और मस्जिद की नमाज की अहमियत अलग है। शैतान जानता है कि जब इंसान मस्जिद से जुड़ जाएगा तो उसका दिल जिक्रुल्लाह से भर जाएगा और उसके लिए गुमराह करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, यह समझ लेना चाहिए कि मस्जिद हमारी रूहानी हिफाजतगाह है जो शैतान की चालों को तोड़ देती है। जो इंसान मस्जिद से दूर रहेगा वो शैतान के लिए आसान शिकार बन जाएगा, और जो मस्जिद को अपना सहारा बनाएगा वो शैतान की लाख चालों के बावजूद अल्लाह की पनाह में रहेगा। गुनाह की खूबसूरती और तौबा का दरवाजा शैतान की सबसे बड़ी चाल ये है कि वो गुनाह को इंसान की नजर में हसीन बना देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया वजयना लहुमुश शैतानु आमालहुम, यानी शैतान ने उनके अमाल को उनकी नजर में खूबसूरत बना दिया। यही वजह है कि जब इंसान किसी गुनाह के करीब जाता है तो उसका ज़मीर पहले तो उसे रोकता है, लेकिन शैतान बार बार वसवसा डालकर कहता है कि इसमें कोई बुराई नहीं, सब लोग यही कर रहे हैं, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। इसी तरह धीरे धीरे इंसान उस गुनाह का आदी हो जाता है और फिर उसे गुनाह मालूम ही नहीं होता। लेकिन अल्लाह की रहमत देखिए कि तौबा का दरवाजा क़यामत तक खुला हुआ है। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ताला हर रात आसमाने दुनिया पर नाजिल होते हैं और पुकारते हैं, कौन है जो मुझसे माफी मांगे ताकि मैं उसे माफ कर दूं, कौन है जो मुझसे रोजी मांगे ताकि मैं उसे रोजी दूं, कौन है जो मुझसे शिफा मांगे ताकि मैं उसे शिफा दूं। यह अल्लाह की रहमत है कि बंदा चाहे जितना भी गुनाहगार हो, जब तक उसकी जान हलकत तक नहीं पहुंच जाती तौबा का दरवाजा खुला रहता है। मगर शैतान इसी जगह इंसान को धोखा देता है। वो कहता है कि तौबा बाद में कर लेना, अभी तो जिंदगी पड़ी है। इंसान इसी धोखे में अपनी उम्र गफलत में गुजार देता है और मौत अचानक आ जाती है। यही वजह है कि मस्जिद का सहारा लेने वाले लोग हमेशा इस धोखे से बच जाते हैं। मस्जिद का माहौल इंसान को गुनाह से दूर करता है, उसके दिल को नरम करता है और उसे तौबा की तरफ ले जाता है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब कोई शख्स मस्जिद में आता है और 2 रकात नमाज पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे दरख्त से पत्ते गिरते हैं। यानी मस्जिद सिर्फ नमाज की जगह नहीं बल्कि तौबा और रहमत की पनाहगाह है। शैतान की चाल यह है कि वो इंसान को तौबा से रोकता है और गुनाह में मशगूल करता है, लेकिन अल्लाह का वादा यह है कि जो सच्चे दिल से तौबा करेगा उसके गुनाह ऐसे माफ होंगे जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। इसलिए भाइयों, हमें शैतान की इस चाल को पहचानना चाहिए और मस्जिद को अपनी जिंदगी का मरकज बनाना चाहिए। तौबा में देर मत कीजिए, क्योंकि मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। आखिरत की कामयाबी और शैतान की नाकामी दुनिया की जिंदगी दरअसल एक इम्तिहान है। इंसान चाहे अमीर हो या गरीब, जवान हो या बूढ़ा, हर किसी को अलग अलग तरह की आजमाइशों में डाला जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं अलजी खलकल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, यानी जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि वह देखे कि तुम में से कौन बेहतर अमाल करता है। इस इम्तिहान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, जो हर वक्त कोशिश करता है कि इंसान अल्लाह की राह से हट जाए, मगर अल्लाह का वादा है कि उसके सच्चे बंदे कभी गुमराह नहीं होंगे। आखिरत का दिन यानी क़यामत का दिन वही दिन है जब इंसान के आमाल का हिसाब होगा। उस दिन शैतान अपनी सारी चालों के बावजूद इंसान के सामने बेबस होगा। कुरान में आया है कि शैतान कहेगा मैंने तुम्हें सिर्फ दावत दी और तुम मान गए, सो मुझे मलामत मत करो बल्कि खुद को मलामत करो। यानी आखिरत में शैतान भी अपने मानने वालों को छोड़ देगा। यही वजह है कि अल्लाह के नेक बंदे हमेशा इस दिन की तैयारी करते हैं। वो मस्जिद से जुड़े रहते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं और हर छोटे बड़े गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन
सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज सही हुई तो बाकी आमाल भी सही होंगे, और अगर नमाज बिगड़ गई तो बाकी आमाल भी बिगड़ जाएंगे। यानी मस्जिद और नमाज आखिरत की कामयाबी की चाबी है। शैतान जानता है कि नमाज और मस्जिद से जुड़ा इंसान आखिरत में कामयाब होगा, इसलिए वो पूरी ताकत से इंसान को इस इबादत से रोकता है। लेकिन नेक बंदे जानते हैं कि शैतान की सारी कोशिशें नाकाम होंगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है, इन्नल्लज़ीना आमनू वमिलुस्सालिहाति कनत लहुम जन्नातुल फिरदौस नुजुला। यानी जो लोग ईमान लाए और नेक आमाल किए, उनके लिए जन्नतुल फिरदौस मेहमानी होगी। आखिरत की असली कामयाबी यही है कि इंसान शैतान की चालों से बचकर अल्लाह के हुक्मात पर अमल करे और जन्नत का हकदार बने। दुनिया की तमाम लज्जतें, माल दौलत, शोहरत और ताकत सब यही रह जाएंगी, मगर मस्जिद की नमाजें, अल्लाह का जिक्र और नेक आमाल आखिरत में इंसान के काम आएंगे। इंसान की जिम्मेदारी और सबके आखिर भाइयों और बहनों, अब तक की सारी तफसील से यह हकीकत साफ हो जाती है कि इंसान की जिंदगी एक इम्तिहान है और शैतान उसकी राह का सबसे बड़ा रुकावट है। अल्लाह ताला ने शैतान को मोहलत जरूर दी, लेकिन साथ ही इंसान को अक्ल, किताब और रसूलों की हिदायत भी अता की। अब फैसला इंसान के हाथ में है कि वह किस राह को चुनता है। अगर इंसान शैतान की बात मान लेता है तो वह गुमराही में पड़कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद कर लेता है। लेकिन अगर वह मस्जिद को अपना मरकज बनाए, नमाज की पाबंदी करे, कुरान की तिलावत करे और अल्लाह का जिक्र करता रहे, तो शैतान की सारी चालें नाकाम हो जाती हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया, मस्जिद इलाही वो जगह है जहां अल्लाह का नूर बरसता है, और जो शख्स मस्जिद से मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है। यह अल्लाह का बड़ा करम है कि हमें मस्जिद जैसी पनाहगाह दी गई है। सोचिए, अगर इंसान मस्जिद से कट जाए, नमाज छोड़ दे और दुनिया की दौड़ भाग में उलझकर गफलत में पड़ जाए, तो शैतान कितनी आसानी से उसे बहका सकता है। मगर जब वही इंसान मस्जिद से जुड़ा होता है तो शैतान उसके करीब नहीं आ पाता। यही वजह है कि असल कामयाबी दुनिया की शोहरत, दौलत या ताकत नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा और जन्नत है। कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यानी कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू खुजू इख्तियार करते हैं। कामयाबी का असल राज यही है कि इंसान नमाज को अपनी जिंदगी का मरकज बना ले और मस्जिद को अपना घर। शैतान चाहे कितनी भी चालें चले, आखिरत में वो शर्मिंदा होगा और अल्लाह के नेक बंदे जन्नतुल फिरदौस के मालिक होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर रोज मस्जिद का रुख करें, नमाजों की पाबंदी करें, गुनाहों से दूर रहें और शैतान को अपना दुश्मन समझें। यही इस पूरी कहानी का असल सबक है कि शैतान मोहलत पाए हुए है, मगर उसका दायरा बहुत सीमित है। अल्लाह के वफादार और नेक बंदों पर उसका कोई जोर नहीं चलता। अगर हम अल्लाह का सहारा लें, मस्जिद को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं और कुरान और हदीस पर अमल करें, तो हमारी आखिरत रोशन होगी और हम उस कामयाबी को पाएंगे जो हमेशा बाकी रहने वाली है। राइटर मोहम्मद अफसान अली।